आज की इस वीडियो में मैं फ्रैक्टल को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मार्केट में जो मेजर रोल निभाता है वो फ्रैक्टल है और बिना फ्रैक्टल को सीखे मैं चैलेंज देता हूँ दोस्त आपको कि आप 2-3 साल से ज़्यादा प्रॉफ़िट करके दिखा दो, 2-3 साल भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। लकीली आप प्रॉफ़िट कर भी लोगे लेकिन बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा बिना फ्रैक्टल को समझे इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल है। क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है वो फ्रैक्टल है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं दोस्त, ठीक है? आप लोगों ने जिन भी लोगों से जो कुछ भी सीखा हुआ है, उसको साइड में रखना और ये जो हमारा पार्ट 2 चल रहा है एसएमसी का, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप अपने सारे जो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब में अपलोड करूँगा। तो सभी को ध्यान से देखना और जो दूसरों से नॉलेज लेके रखे हो, उसको साइड में रखना और इसको एक बार समझना। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ दोस्त, आप 2-3 महीना अगर लगातार मेहनत करोगे ना, उसके बाद आप जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है करके, समझ रहे हो? तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रैक्टल को आपको एक सेकंड समझा देता हूँ थोड़ा-सा बेसिक। ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये है 4 आवर और उससे थोड़ा लाइट ग्रीन 1 आवर और ये थोड़ा-सा रेड टाइप का जो कलर है, वो है 30 मिनट, 50 मिनट, 15 मिनट, है ना? 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो इसको देख के समझ क्या आ रहा है? जितना गहराई में आप उतरोगे, उतना ज़्यादा रिस्क। समझ रहे हो बात? ये मैंने समझाने के लिए इसको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि 8-9 साल मार्केट में टाइम देने के बाद समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देखो, ये जो बाहर के टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, ये टाइम फ्रेम में आपको मोमेंटम स्मूथ मिलेगा और जितना आप इसके अंदर घुसते जाओगे, आपको उतना ही ज़्यादा पुलबैक, उतना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ मार्केट आपको दिखेगा, उतना ज़्यादा ट्रैपिंग आपके साथ देखने को मिलेगी, है ना? उतना ज़्यादा ट्रैप होता है। इस इंटरनल टाइम फ्रेम को 1 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको करना है इग्नोर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको करना है इग्नोर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको एंट्री के लिए ही यूज़ करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको एंट्री के लिए ही यूज़ करना है। 30 मिनट का स्ट्रक्चर और 1 आवर और 4 आवर। ये 2 स्ट्रक्चर को आपको डेली एनालाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो फिर ये दोनों टाइम फ्रेम को आपको डेली एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे, है ना? और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको 4 आवर का स्ट्रक्चर डेली रीड करना पड़ेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है, कहाँ जा रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो वो ट्रेड एंट्री ये सारी चीज़ों को मैं अभी साइड में रखता हूँ। इतनी सारी चीज़ों को आपने समझा भी, अब मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा, एक आइडिया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ये जो कैंडल है बुलिश की, ये है 4 आवर की कैंडल, जो कि क्लोजिंग दी है अपसाइड। उसके बाद 4 आवर की कैंडल जो ओपन होती है, वो थोड़ा गैप डाउन खुलता है। उसके बाद ये जिसकी जो क्लोजिंग है 4 आवर की, ये बुलिश में होती है। उसके बाद सेलिंग, फिर बुलिश। अब यहाँ पर अगर राइट साइड में आप देखोगे, 30 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ से अपसाइड गया, ओके, यहाँ तक के और यहाँ से सेलिंग, ओके, गैप डाउन खुला था, सेलिंग। उसके बाद यहाँ से बाइंग, ओके, यहाँ से बाइंग, उसके बाद हल्का सेल और बाय और यहाँ पर खत्म। अब वही चीज़ मैं अगर 50 मिनट में देखूँगा तो बाय, पुलबैक, बाय, पुलबैक, बाय, पुलबैक, पुलबैक, बाय, बाय, पुलबैक, अपसाइड। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ, तो आप खुद ही देख लो कि 5 मिनट में ये प्राइस कितना नाटक किया है यहाँ तक के जाने के लिए। समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, एसएल, यहाँ से एसएल, चलो मान लेते हैं कि आपने यहाँ कहीं से ले लिया होगा ऑर्डर ब्लॉक से, प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। यहाँ एसएल लिया, आपने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, एसएल, एसएल, एसएल और जो ओवरऑल जिसको डन करना था प्राइस को, वो डन करता है। तो आपको ये समझ में आ ये तो अभी 5 मिनट में ड्रॉ किया, अगर यही मैं 1 मिनट में ड्रॉ करूँगा तो बहुत लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर जानते ही हो 1 मिनट में किस तरह से स्टॉप हंट होता है ना? एसएल हंटिंग किस तरीके से होती है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। एसएल उड़वाने के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता।
तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में तुम रहोगे, उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। लोअर टाइम फ्रेम को टोटली इग्नोर करना है। मैं तो इन सारे टाइम फ्रेम को देखता भी हूँ। सिर्फ़ तब जब मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नहीं मिलता, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तब मैं जाके 5 मिनट का स्ट्रक्चर या 1 मिनट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, अगर मेरे बायस स्टिल अप के हैं तो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा देता हूँ, ठीक है? सर्कल लगा देता हूँ, हाँ, चलो ठीक है, कम से कम सर्कल तो आ गया। अब मैं आ गया हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये जो हमने मार्क करे थे ना सॉरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये मार्क करे थे हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? और मान लो आपको ये पता नहीं है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अब 3 मिनट के स्ट्रक्चर में मैं हूँ, ओके? 3 मिनट में मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, हाँ? प्राइस यहाँ पर आया, टैप किया, सेल, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी। अब मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ इसके ऊपर की एफईजी टैप हो गई है और ऊपर कोई पीओ नहीं, ठीक है? मैं यहाँ से ये प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर इसके प्राइस नहीं जाएगा क्योंकि और कोई ऊपर पीओ है ही नहीं। तो मैं यहाँ से कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर एक ही ऑर्डर ब्लॉक है और नीचे का लास्ट वाला भी टैप होना बाकी है। समझ रहे हो? नीचे का सही बोल रहा हूँ ना मैं, लास्ट वाला टैप करेगा कि नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेगा। है ना? तो मैं टारगेट ना इसकी लिक्विडिटी नहीं, मैं इसका ऑर्डर ब्लॉक टारगेट रख लेता हूँ। अब सही-सही बताना, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब प्राइस तुम्हारे टारगेट पे आता है, तो थोड़े ही पॉइंट से रिवर्स हो जाता है और यही मैं तुम्हारा एसएल लगता हूँ। ये ऐसा हुआ है ना कई बार? जब भी ऐसा हो ना, तो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम को चेक करना क्योंकि हमसे हायर टाइम फ्रेम के बायस जो हैं, वो मिस हो जाते हैं। बस इसीलिए प्राइस आधे रास्ते से जब घूमता है ना, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्राइस कहाँ से गया यार? इंटरनल टाइम फ्रेम में यहाँ पर तो कोई पीओ था ही नहीं और यहाँ पर प्राइस ऊपर जो जा रहा है, वो जा रहा है इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट करने के बाद। तो हमारा टारगेट कायदे से यहाँ तक का होना था। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक के। अगर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक के जाएगा। 1 आवर का पीओआई टैप हुआ है, तो 1 आवर के पीओआई तक के जाएगा वो। ठीक है? ये सारी चीज़ों को मैं 1 सेकंड रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये जो सेलिंग आई है, अब ये जो सेलिंग आई है तो इसको क्या डाउन ट्रेंड समझ बैठे? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझाता हूँ। देखो, यहाँ से प्राइस डाउन गया, तो अब आप क्या सोच रहे हो? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है। अब देखो, बैंक निफ्टी अभी क्लोज़ है। कल परसों मंडे के ये ओपन होगा और मैं अभी लाइव हूँ। मैं पीछे का स्ट्रक्चर नहीं लिया हूँ, अभी हाल-फिलहाल का स्ट्रक्चर लिया हूँ। बैंक निफ्टी अभी लाइव है, मंडे के ओपन होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्शन ले रहा है। मेरे को बायस वगैरह कुछ भी नहीं पता बैंक निफ्टी का, अभी मैंने एनालिसिस किया नहीं है और बैंक निफ्टी को मैं खोलता भी नहीं हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो मैं फॉरेक्स में ही करता हूँ, बैंक निफ्टी को मैं खोला ही नहीं हूँ महीने से, अभी खोला हूँ लेक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है 15 मिनट सेल, ओके और 1 सेकंड, 1 सेकंड, टारगेट आप क्या रखोगे? यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है क्या? यहाँ इनसाइड बार के अंदर है तो इनसाइड बार का स्ट्रक्चर अगर आप लोगे तो यहाँ पर नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और अगर आप मानते हो इसको तो इसको और ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी और मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 1 आवर। आप दिख रहे हो इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से सेल और मैं दिख रहा हूँ इस 1 आवर के पीओई से ओवरऑल बाइंग। ओवरऑल बाइंग कहाँ तक की? जब तक ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी हंट ना हो जाए तब तक। और यहाँ से ये बाय हो भी चुका है और जो 15 मिनट का पीओई हमने मार्क करे थे वहाँ से टेम्परेरी रिजेक्शन ले रहे हैं और इसको आना कहाँ है? ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी तक के। तो प्राइस क्या करेगा? कुछ इस तरीके से डाउन आएगा और यहाँ से ये लिक्विडिटी को डंप करेगा। समझ रहे हो? 1 आवर में ये सिर्फ़ एक पुल बैक था
1 आवर में ये एक सिर्फ़ पुल बैक था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, पुल बैक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये तो पूरा डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हो? अब स्ट्रक्चर को देखो कैसे दिख रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड और यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से अप ट्रेंड, समझ रहे हो? अब इसी को 1 मिनट में शिफ्ट कर दूँगा तो बैंड बज जाएगी 1 मिनट में, समझ रहे हो? 1 मिनट का स्ट्रक्चर आप कितना ही देखोगे, देखो परेशान हो जाओगे आप, ऊपर-नीचे, 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 है ना? तो मैं फ्रैक्टल ही नहीं समझा रहा हूँ बस आपको, बल्कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फ्रैक्टल के साथ-साथ आपको फ्रैक्टल को प्ले कैसे करना है, ठीक है? मैं सिर्फ़ फ्रैक्टल नहीं समझा रहा हूँ, फ्रैक्टल के साथ फ्रैक्टल को किस तरह से प्ले करना है, फ्रैक्टल में आपको कौन से टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है, कौन से टाइम फ्रेम को आपको भाव देना है, किसको नहीं, किसको यूज़ करना है, किसको नहीं और कन्फर्मेशन किसमें लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि फ्रैक्टल के साथ-साथ आप ये भी समझो कि आपको इंटरनल टाइम फ्रेम से दूर रहना है। हायर टाइम फ्रेम से चिपके रहना है, इंटरनल टाइम फ्रेम से दूर रहना है। क्योंकि वो ज़्यादातर फेक डेटा आपको देगा जिसकी वज़ह से आपका एसएलयूट होगा और आप बाद में बोलोगे यार मैंने सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस फिर वहाँ से जाता हुआ भी दिखेगा आपको। लेकिन वो करेगा क्या? पहले आपका एसएल उड़ाएगा। तो इसलिए इंटरनल टाइम फ्रेम को छोड़ के हायर टाइम फ्रेम में आपको सारी चीज़ें देखनी है और लोअर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री एक्ज़ीक्यूट करना है। ये बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और इसमें मैंने अभी बायस वग़ैरह कुछ चेक किए नहीं यार, बायस भी मैं देख लेता हूँ। चलो मैं वो सारी चीज़ें बायस और वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूँगा कि वो क्या होता है। बाकी फ्रैक्टल में आपको समझ में आ गया ना? एक टाइम फ्रेम, उसके अंदर टाइम फ्रेम, उसके अंदर टाइम फ्रेम और इसी तरह उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। अब यहाँ पर समझो 1 आवर बता रहा है बुलिश, क्लियर? अब इधर देखो 1 आवर बुलिश था, 1 आवर ने लिया पुल बैक और ये पुल बैक था 5 मिनट का डाउन ट्रेंड, ठीक है? 5 मिनट का डाउन ट्रेंड और इसी में ये था 1 मिनट का डाउन ट्रेंड। हाँ, इसमें पुल बैक वगैरह होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। ये 1 मिनट का डाउन ट्रेंड और इस 1 मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट के डाउन ट्रेंड को हम ओवरऑल नहीं समझ सकते क्योंकि ये जो 1 आवर का पुल बैक था, वो अपने एफवीजी तक के ही बस एफवीजी तक के ही था। तो यहाँ तक का हम पुल बैक पकड़ सकते हैं और यहाँ से ओवरऑल बाइंग आएगी, जो हमें लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाके पकड़ना चाहें, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके पकड़ सकते हैं। क्योंकि अब पता चल गया कि 1 आवर सिर्फ़ एक पुल बैक ले रहा था। 1 आवर एक पुल बैक ले रहा था, तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम यहाँ कहीं से बाय करेंगे और टारगेट हाई तक का, सबसे सेफ, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको चार्ट में अगर समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ लोग नए हैं चैनल में अगर जुड़ते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी ये सारी चीज़ें क्योंकि उनके लिए नहीं होगी क्योंकि फ्रैक्टल ये सारी चीज़ें यूट्यूब में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है डिटेल में। लोग भी जो समझा रहे हैं तो उल्टी-सीधी चीज़ें समझा रहे हैं जिसकी वज़ह से फिर प्रॉब्लम होती है मार्केट में जब किसी के पैसे डूबते हैं वो भी किसी पे भरोसा करके जब तुम कोई चीज़ सीखते हो और तुमको वो समझा दे कुछ और तो फिर एक तो तुमने टाइम दिया वो अलग और जो पैसे मार्केट में दे रहे हो उनके दी हुई नॉलेज में तो वो एक अलग बात है। वो तो क्या लगता है कि मार्केट ने इतने सारे टाइम फ्रेम को क्यों क्रिएट किया? जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इतने सारे जो टाइम फ्रेम हैं इसको क्रिएट क्यों किया मार्केट ने? मार्केट चाहता तो एक ही कैंडल बनाता 1 आवर की, 4 आवर की या 15 मिनट, 5 मिनट। इतने सारे टाइम फ्रेम हो जाएँगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमें पता होगा 1 मिनट में अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 3 मिनट का नहीं पता होगा। 3 मिनट का अगर हम पता कर लेते हैं, ठीक है, 3 मिनट भी अप ट्रेंड में है, 5 मिनट भी अप ट्रेंड है। अब हम 15 मिनट में जाते हैं, तो 15 मिनट बता रहा है डाउन ट्रेंड, 30 मिनट बता रहा है डाउन ट्रेंड, 1 आवर बता रहा है अप ट्रेंड, 2 आवर बता रहा है डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप मतलब दिमाग की पूरी बैंड बज जाएगी, समझ रहे हो? और यही तो इनका मकसद है कि हमें कन्फ्यूज़ कर दिया जाए, हमें एकदम पागल बना दिया जाए इस टाइम फ्रेम के अंदर कि हम कुछ समझ ही ना पाएँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो? और वही कर भी पा रहे हैं वो लोग और इसीलिए आपको साल के एंड में
पता चलता है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, क्योंकि 90% यहीं पे ही आउट हो जा रही हैं, तो फिर वो क्या घंटा का प्रॉफ़िट करेंगे भाई। बिना इसको समझे अगर तुमको लगता है कि तुम प्रॉफ़िट कर लोगे, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, आप कर लोगे भाई प्रॉफ़िट। ये फ्रैक्टल अगर तुमने स्किप कर दिया इसको, तो फिर आपको फिर कोई सभी सेटअप दे दिए जाए, आप फ़ेल ही करोगे। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको मास्टर कर लिया, तो कोई भी सेटअप हो, आप उसमें प्रॉफ़िट कर सकते हो। सबसे मेन जो मार्केट की कमज़ोरी है, वो ये है। मार्केट की जो कमज़ोरी है, वो ये है, टाइम फ्रेम। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे किस वे में समझते हो और अपने अंदाज़ में इसको कैच करते हो, समझ रहे हो? क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम होंगे मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर, हर तरह की अलग-अलग सोच। कोई 1 मिनट में बेचारा सेल कर रहा है, तो 5 मिनट में कोई बाय कर रहा है, 1 आवर में कोई सेल कर रहा है, 4 आवर में कोई बाय कर रहा है, उसी तरह 2 आवर में कोई सेल कर रहा है, सब अलग-अलग काम कर रहे हैं और सभी के लिए अलग-अलग ट्रैप बनाया गया है। जैसे कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर रहा हूँ, कोई तो है जो इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय कर रहा है। अब वो बाय कर रहा होगा 3 मिनट को देख के, 5 मिनट को देख के या 10 मिनट, 15 मिनट को देख के, है ना? तो इससे होता ये है कि लोगों को ओवरऑल जो प्राइस को जहाँ जाना होता है ना, उससे प्राइस उनको हटा देता है। अगर मार्केट को अप साइड जाना है, लेकिन वो जब अप साइड जाए तो वो ना रिटेलर वो बाहर करके जाएगा। कैसे जाएगा वो? इस तरह से कुछ डाउन करेगा, डाउन ट्रेंड करेगा। अब लोगों को 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इन सभी टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? यार मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, एमएसएस कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, सेल हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर तो बस 1 आवर में एक पुल बैक है और वहाँ से जब तक कि उनको पता चलेगा प्राइस निकल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, 1 आवर, 4 आवर डेली हायर टाइम फ्रेम, अगेन मैं बोल रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम। जब तक कि इनको नहीं समझा, इनको समझने से रहे तुम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके ही हम इसमें सर्वाइव कर पाएँगे मतलब जब तक कि इन सभी को अपन समझेंगे नहीं, तो फिर भूल जाओ कि इसको अपन समझ पाएँ। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम तो और ज़्यादा हार्ड है, वहाँ तो फिर तुम्हारी बैंड बज जाएगी, है ना? लो टू हाई नहीं आना है, हाई टू लो आना है, ठीक है? लो टू हाई नहीं आना है, हाई टू लो आना है बेटर एक्यूरेसी के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बाकी आगे लेक्चर्स में मैं ये सारी चीज़ों को और ईज़ी करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर मैपिंग, पीओआई वो सारी चीज़ें हैं जो कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।